संगीता को न्याय दो, हत्यारों को गिरफ्तार करो, हत्यारों को गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन की तानाशाही, पुलिस प्रशासन की तानाशाही। बहन संगीता को न्याय दो। अब जो हमारा मांग पत्र, और आप सबको ये ध्यान में है कि हम क्यों एकत्रित हुए हैं। आज से 15 दिन पहले इसी जगह पर हम सबने मिलकर धरना प्रदर्शन किया था। लालाश गांव में हुए जघन्य हत्याकांड को लेकर हम सबकी बहन संगीता की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या जो हुई लालाश गांव में, उसको लेकर सर्व समाज में एक भयंकर रोष व्याप्त हुआ और उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग यहां पर एकत्रित हुए थे। पुलिस प्रशासन ने, सरकार के आला अधिकारियों ने हम सबको यहां 7 दिन का समय दिया गया था कि आप हमें 7 दिन का समय दो, हम इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा देंगे और जो भी इस हत्या के दोषी है उन सबको सलाखों के पीछे भेजेंगे। लेकिन उस 7 दिन का समय आज 15 दिन बीत जाने के बाद भी इस हत्याकांड में पुलिस प्रशासन द्वारा कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। किसी भी व्यक्ति को उसके बाद में गिरफ्तार नहीं किया गया है और एक लिपापोती का काम पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर 6 तारीख को संघर्ष समिति जो बनी थी उसकी पुनः बैठक हुई और संघर्ष समिति ने ये निर्णय लिया कि 8 तारीख सोमवार से सुबह 10 बजे से बहन संगीता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग पुनः धरने पर बैठेंगे। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि सुबह सुबह के समय आप सब अपने घर से यहां धरना स्थल पर पहुंचे हैं बहन संगीता इसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए। के लिए बहुत घातक है। हम सबका प्रयास ये है कि इसमें जो भी दोषी है वो सलाखों के पीछे जाए, इस परिवार को न्याय मिले और आगे से किसी भी समाज में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। आज से ये अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर रहे हैं। पिछली बार भी एक की कुछ गलती संघर्ष समिति से हुई, आप सब लोगों की भावना थी कि ये धरना चलना चाहिए, लेकिन संघर्ष समिति ने जल्दबाजी में धरना उठाया, उसको लेकर भी आमजन में रोष रहा। उसके लिए भी मैं जिम्मेदारी लेते हुए संघर्ष समिति की तरफ से कहना चाहूंगा कि हमने कहीं ना कहीं जल्दबाजी करी। जल्दबाजी से पुलिस को भी समय मिल गया कि इस मामले में अनुसंधान को किस मोड़ पर ले जाया जा सके। हमें न्याय की उम्मीद थी लेकिन न्याय नहीं मिली। अब पुनः ये लड़ाई हम सबको मिलकर डटकर लड़नी पड़ेगी, इसमें चाहे कितना ही समय लगे। इसके लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। ये धरना प्रदर्शन आंदोलन चलाना होगा और प्रशासन को झुकाना होगा। इसके लिए भी सबको तैयार रहना पड़ेगा। मैं इसके बारे में जो अपने मांग पत्र के मुख्य बिंदु है वो भी आप सबके समक्ष अभी रखूंगा। कई सारे लोग कानून से जुड़े हुए लोग अपने बीच में हैं, जो जनप्रतिनिधि है वो भी कुछ समय में सब अपने बीच में पहुंच जाएंगे। कुछ नारे पर लगाएंगे, उसके बाद में मैं आप सबको बताऊंगा। जो भी इस घटनाक्रम के प्रत्येक बिंदु आप सबके सामने रखेंगे। और एक और इस बार रहेगा कि वापस जहां सहमति की बात आएगी वहां आप सबसे राय ली जाएगी। केवल संघर्ष समिति सहमति नहीं करेगी, जन भावनाएं जो रहेगी, जन भावनाओं के साथ में इस आंदोलन को चलाया जाएगा। एक दायरे में रहकर हम सबको काम करना है। बहन संगीता को न्याय दो, पूरे जोश के साथ में शुरुआत करनी है अपने को। बहन संगीता को न्याय दो, हत्यारों को गिरफ्तार करो,
हत्यारों को गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन की तानाशाही, पुलिस प्रशासन की तानाशाही। बहन संगीता को न्याय दो। अब जो हमारा मांग पत्र रहेगा वो मांग पत्र एक बार मैं आप सबको आप सबके समक्ष रख रहा हूं। आपके जो अगर कोई सुझाव उसमें हो तो आप बताएं, उनको लेकर अपन फाइनल पूरे दिन में मांग पत्र तैयार करेंगे। अब जो मांग पत्र बना है वो इस प्रकार से है। दिनांक 20 अगस्त 2025 को गांव लालास में हमारे समाज की बेटी बहन संगीता की निर्मम और योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी गई। ये केवल एक महिला की हत्या नहीं बल्कि समाज की अस्मिता, सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर गहरा प्रश्न चिन्ह है। विवाह के बाद संगीता को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया गया। उसका पति सुभाष न सिर्फ शारीरिक व मानसिक रूप से उसे तंग करता था बल्कि उसका दिल्ली पुलिस में कार्यरत महिला अनिता से अवैध संबंध भी था। अंततः सुभाष, उसके पिता गोपाल, मां संतोष, जेठानी सरिता व षड्यंत्रकारी सहयोगी अनिता ने मिलकर संगीता की हत्या कर दी, जिसके पश्चात दिनांक 26 अगस्त को सर्व समाज और पीड़ित परिवार ने शांतिपूर्ण आंदोलन कर न्याय की मांग की, जिस पर प्रशासन ने 7 दिवस में एसआईटी जांच और त्वरित गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। लेकिन इसके बावजूद आज 15 दिवस पश्चात पहले घटना को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, जबकि प्रेस नोट में शव की स्थिति को लेकर विरोधाभास की बातें बताई गई। कहीं खेजड़ी से लटका बताया तो कहीं खेत में पड़ा हुआ बताया, जो जांच की निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न करता है। अब हमारी मांगे हैं वो निम्नलिखित है। सभी नामजद अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी की जाए। मुख्य षड्यंत्रकारी व सहअभियुक्त अनिता मृतक संगीता को बार बार फोन कर दबाव डाल रही थी, जो इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, उसको गिरफ्तार किया जाए। सभी अभियुक्तों या संलिप्त व्यक्तियों का नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि सच्चाई सबके सामने लाई जा सके। निष्पक्ष प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हेतु एसओजी या सीबीआई में जांच की अनुशंसा सरकार द्वारा की जाए। बहन संगीता के बच्चों को राज्य सरकार द्वारा 50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए तथा उनकी भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जांच को भ्रामक बनाने और साक्ष्य छिपाने का प्रयास करने वाले अनुसंधान अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उसके विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाए। घटना से जुड़े सभी संदिग्ध व्यक्तियों और सहयोगियों की पहचान कर उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाए। उक्त सभी मांगों पर तत्काल कार्रवाई की नहीं की जाती है तो आज दिनांक 8 सितंबर को सर्व समाज द्वारा पुनः अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ किया जा रहा है, जो जब तक जारी रहेगा तब तक दोषियों की गिरफ्तारी एवं न्याय की समुचित प्रक्रिया आरंभ नहीं हो जाती। आंदोलन के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार की सामाजिक, प्रशासनिक या विधिक असुविधा की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये पीड़ित परिवार और सर्व समाज जो है संघर्ष समिति की तरफ से एक मांग पत्र तैयार किया गया है, इसको लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा विभिन्न कानूनी पहलुओं पर भी अध्ययन किया गया है, उन बिंदुओं को भी आप सबके सामने रखा जाएगा। अब आप